अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं गौहर इशरात और मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके। तफसीलात में सबसे पहली खबर यह है कि कलअदम तंजीम के इज्तिमा से निमटने के लिए पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। सबसे पहली खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कलअदम तंजीम के एहतजाज से निमटने के लिए पंजाब में रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। रेंजर्स को 60 रोज के लिए तलब किया गया है। वजारत दाखिला ने रेंजर्स तलब करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दाखिला शेख रशीद ने फ्रांसीसी सफारत खाना बंद करने का मुतालबा मुस्तरद करते हुए दो टूक अल्फाज में कहा कि फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ते नहीं कर सकते। चाहते हैं मुल्क में अमन हो, पाकिस्तान पर काफी दबाव है। एपिसोड है और मैंने अभी भी जिस वक्त आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मजबूरी की हालत में समझता हूं कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। मुल्क में अमन होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़े दबाव हैं। हालात की संजीदगी को देखते हुए पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। पंजाब हुकूमत जहां चाहे वो रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकती है। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन इससे साबित हुआ कि उनका एजेंडा कुछ और है। कलअदम जमात के एहतजाज के पेश नज़र रावलपिंडी इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों को कंटेनर्स और भारी रुकावटों के जरिए सील कर दिया गया है। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। मजीद क्या सूरत हाल है जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब जहान। आफ्ताब जहान, क्या सूरत हाल देख रही हैं यहाँ पर रावलपिंडी इस्लामाबाद की? जी बिल्कुल, जैसे कि मजहबी जमात के एहतजाज के बाद जुड़वा शहरों के जो मेन दाखिली और खारिजी रास्ते हैं वहाँ पे कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर दिया गया है, जिसके बाद शहरी जो रावलपिंडी से इस्लामाबाद की जानिब जाते हैं ऑफिस की तरफ या स्कूल कॉलेजेस जाने वाले जो शहरी हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मेन फैज़ाबाद जो कि एक इंटरचेंज है इस्लामाबाद और रावलपिंडी के दरमियान, वहीं पर कंटेनर्स लगाकर इसको बंद कर दिया है, जिसकी वजह से शहरियों को इस्लामाबाद जाते हुए या रावलपिंडी जाते हुए काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो कि मेन इंटरचेंज है रावलपिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान, जहाँ पे मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि ये जो मेन रोड है यहीं पे कंटेनर्स लगा के इसको सील कर दिया गया है। एक जानिब यहाँ पे खारदार तारें लगा दी गई है और दूसरी जानिब बारी कंटेनर जो है वो लगा के इसको सील किया गया है, जिसकी वजह से बाइक वाले जो है वो तो रास्ते इससे यहाँ से होके गुजर रहे हैं। और ये मेन रोड है जहाँ पे इस वक्त हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक का भी बहुत ज़्यादा दबाव है। साथ अगर मैं बात करती चलूँ मरी रोड की, तो वहाँ पे भी उसकी जो मेन मरी रोड है उसको भी हर अतराफ से कंटेनर्स लगा के बंद कर दिया गया है। किसी भी किस्म की ट्रैफिक के लिए उसको बंद किया गया है। जो गलियों से होते हुए आ रहे हैं वहाँ पे भी मेन जो मरी रोड है उसको मुकम्मल तौर पर कंटेनर्स और खारदार तारें लगाकर बंद कर दी गई है। इसके अलावा जो मेट्रो बस सर्विस जो रावलपिंडी इस्लामाबाद के दरमियान चलती है उसको भी IGP स्टेशन तक बंद किया गया है, जिसकी वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अपने ऑफिस जाते हुए भी वो जो रोड्स बंद है उसकी वजह से काफ़ी जो है वो लेट हो रहे हैं। और इसके अलावा तारें लगा के कंटेनर्स लगा के सड़कों को बंद कर दिया गया है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई है। इस हवाले से आफ्ताब जहान अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। रियासत के सबर की भी हद होती है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कलअदम TLP को अस्करियत पसंद ग्रुप करार दे दिया है। कहा अस्करियत पसंद ग्रुप कलअदम जमात ने बनाया है। ये लोग कोई ना कोई बहाना बनाकर सड़कों पर आ जाते हैं। किसी को बंदूक के जोर पर बात मनवाने का हक नहीं दिया जा सकता। रियासत को कमजोर समझने की गलती भी महंगी पड़ सकती है। तमाम इदारों का फर्ज है कि अपना किरदार अदा करें। किसी माई के लाल की जरूरत नहीं कि वो रियासत की रिट को चैलेंज करे। तरीके
लद्दाख पाकिस्तान जो कालिदम जमात है और एक अस्करियत पसंद जमात है, मिलिटेंट ग्रुप है, तो मजहबी पार्टी नहीं है। सब्र की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। इस तरह तो रियासत का वजूद ही खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी ये इख्तियार, ये वायलेंस का इख्तियार जो है वो प्राइवेट ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देंगे तो फिर तो रियासत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। ये जो तंजीम है इसकी कोई हैसियत नहीं, किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करे। रियासत ने बड़े सब्र का मुजाहरा किया है। हम चाहते नहीं है कि यहाँ पे कोई लोगों का खून बहे। वाज़ेह पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और वो डिसीजन यही है कि ये जो अब कालिदम तहरीके लद्दाख है इसको मिलिटेंट पार्टी के तौर पर ट्रीट किया जाए। आईजी पंजाब राव सरदार एक्शन में आ गए। कहा किसी भी सूरत मुश्तल अफराद से रियायत ना बरती जाए। कालिदम जमात की जानिब से एहलकारों पर सीधी फायरिंग और बेईमाना तशद्दुद किया गया। बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर लाहौर के 13 बड़े अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने कालिदम जमात के मुजाहिरीन से सख्ती से निमटने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर दाखिला ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब भर में कराची की तर्ज पर रेंजर्स की तैनाती का ऐलान कर दिया। वजारत दाखिला के नोटिफिकेशन के बाद दफा 144 के तहत 2 माह तक पंजाब में रेंजर्स तैनात रहेगी। फैसला एहतजाजी मार्च और अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल को काबू में रखने के लिए किया गया है। हालात की संगीनी और हुकूमती सख्त एक्शन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी ने लाहौर के 13 बड़े सरकारी अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मरासले के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी अलर्ट रहने का हुक्म दिया गया है। लाहौर पुलिस के सरबराह गुलाम महमूद डोगर THQ हेडक्वार्टर अस्पताल पहुँचे और मुरीदके में जख्मी एहलकारों की इयादत की। CCPO लाहौर का कहना है कि मुश्तल अफराद के हाथों सैकड़ों एहलकार जख्मी हुए हैं। इससे कबल तर्जमान पंजाब हुकूमत हसान खावर के हमरा हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG पंजाब राव सरदार का कहना था कि मजहबी कार्ड का इस्तेमाल, पुरतशद्दुद मुजाहरे, जलाओ, घेराव और तोड़ फोड़ कालिदम जमात का कल्चर है। कालिदम तहरीक की जनब से पुरतशद्दुद मुजाहरे, तोड़ फोड़, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाने समेत पुलिस एहलकारों पर हमले आज पहली बार नहीं हुए। उन्होंने हमेशा रियासती रिट को चैलेंज करते हुए शरपसंदाना रवैये को फ़रोग़ दिया। IG पंजाब का मजीद कहना था कि एम्बुलेंस को रास्ता न मिलने से एक नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। निजी और सरकारी इमलाक को तबाह किया गया। 3 से 4 रोज में अब तक 4 एहलकार शहीद, 263 अफसरान जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर फैसल वाल्टर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि वज़रा जिन्होंने TLP के साथ मुआहदा किया, बजाय वज़ीर आज़म पर मामला डालने की खुद जिम्मेदारी लें। ताकत किसी तनाज़े का हल नहीं है। इस मसले का फौरी हल इमाम काबा और मतवली रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देकर निकाला जा सकता है और बाद में तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर इसका मुस्तकिल हल तलाश कर सकते हैं। अहम खबर से आपको अपडेट करें। कराची के नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने के लिए दिए गए अल्टीमेटम का वक्त अब खत्म हो गया है। मकीनों ने ट्रकों और सुजुकी में सामान भरकर दूसरे मकामात पर जाना भी शुरू कर दिया है। जिला इंतजामिया अदालती हुक्म के मुताबिक नस्ला टावर को सील करने पहुंच गई। इमारत में हर किस्म की आमदोरफ्त भी बंद कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जिला इंतजामिया ने 2 रोज कबल नस्ला टावर को बिजली, पानी और गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई थी। एक बार फिर आपको अहम खबर से अपडेट करें। कराची के नस्ला टावर के मकीनों को इमारत खाली करने के लिए दिए गए अल्टीमेटम का वक्त अब खत्म हो गया है। मकीनों ने ट्रकों और सुजुकी में सामान भरकर दूसरे मकामात पर जाना शुरू कर दिया। जिला इंतजामिया अदालती हुक्म के मुताबिक नस्ला टावर को सील करने पहुंच गई है। इमारत में हर किस्म की आमदोरफ्त पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। शाहराह फैसल के करीब रिहायशी इमारत नस्ला टावर को दी गई डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। तफसीलात क्या हैं, वहाँ की क्या सूरत हाल है, वहाँ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रिजवान अहद खान, उनसे जान लेते हैं। रिजवान, आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल है? अभी भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि कुछ मुकीन इमारत में मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अभी भी कुछ रिहायशी जो है नस्ला टावर के वो अपने फ्लैटों में मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ के रिहायशी थे उन्होंने अपना सामान कल दिन से ही यहाँ से मुंतकिल करना शुरू कर दिया था। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से रात 12 बजे की डेडलाइन दी थी कि 12 बजे यहाँ के तमाम इंतज़ामात जो हैं वो ज़िला इंतज़ामिया संभाल लेगी, लेकिन अब तक ना तो यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया कोई कल रात से दिखाई दे रही है और ना ही यहाँ पर पुलिस और रेंजर्स जो लगाई गई थी वो दिखाई दे रही है। रिहायशी अपनी मदद आपके तहत यहाँ से सामान निकाल रहे हैं, लेकिन कुछ रिहायशी ऐसे हैं जो बज़्ज़िद है कि हम फ्लैट नहीं छोड़ेंगे, हमारी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो इस फ्लैट पे लगी हुई है। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो फ्लैट खाली कर चुके हैं, लेकिन अभी भी फ्लैट कैट के अंदर रिहायशी जो है वो मौजूद है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा जो है वो वफ्द आ रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए यहाँ पर, लेकिन अब तक कोई यहाँ पर ज़िले इंतज़ामिया जो है वो रिहायशियों से उस तरीके से मुलाकात नहीं कर सकी कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह अहकामात दिए थे कि बिल्डर जो है इनको पैसे वापस करेगा, लेकिन अब तक रिहायशियों का कहना है कि ना तो बिल्डर ने राब्ता किया है और ना ज़िला इंतज़ामिया ने। सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से मैसेज आया था कि रात 12 बजे तक ये बिल्डिंग खाली कर दी जाए और ज़िला इंतज़ामिया इसको अपने इसमें ले लेगी, लेकिन कल से अब तक ज़िला इंतज़ामिया जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। कल रात 12 बजे के से डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है, इसको 3 दिन के अंदर तोड़ने के अहकाम दिए गए हैं। कमिश्नर कराची ने इश्तिहार भी जारी किया है जिसके ज़रिए मुख्तलिफ कंपनी से कहा गया है रिजवान, आपसे जानना चाहेंगे कि कमिश्नर कराची ने आपने बताया कि इश्तिहार भी जारी कर दिया है और मुख्तलिफ कंपनीज से जो है उसके हवाले से अपडेट्स भी ली जा रही हैं। क्या अतराफ में जो मौजूद इमारतें हैं वहाँ के मुकीनों को भी या वहाँ पर जो भी सूरत हाल है उनको भी कोई नोटिस दिए गए हैं एहतियाती तदाबीर को मद्देनजर रखते हुए? जी बिल्कुल, देखें अभी तक किसी को कोई नोटिस नहीं दिया गया है। और अगर ये नस्ला टावर की बात की जाए तो नस्ला टावर के एतराफ़ में कोई ऊंची इमारत नहीं है, छोटे घर हैं नीचे वाले, छोटे नीचे जो घर होते हैं वो बने हुए, यहाँ पर कोई ऊंची इमारत तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन उसके लिए तमाम तर डेडलाइन खत्म हो चुकी है। बिजली गैस पानी बंद होने के बाद फ्लैट्स के कुछ मकीन नकल मकानी कर गए हैं, जबकि अब भी बड़ी तादाद में लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं है। तमाम तर सूरत हाल से रिजवान अहद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शामिल करेंगे दीगर आम खबरें और आपको बताएं कि बलोचिस्तान में नए कायदे ईवान के लिए आज कागजात नामजदगी जमा होंगे। कागजात नामजदगी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। जी बुशरा, आगाह कीजिएगा। कि बलोचिस्तान के 18वें वजीर आला के लिए जो है आज कागजात नामजदगी बलूचिस्तान असेंबली से 9 बजे से जो है सिलसिला शुरू कर दिया गया है और कागजात नामजदगी जो शाम 5 बजे तक हासिल और जमा करवाए जा सकते हैं। इस वक्त जो है असेंबली के गेट तो खोल दिए गए हैं, लेकिन ताहार कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आया है। जबकि अगर बात की जाए तो बाप पार्टी और उनके इत्तेहादियों ने जो है वो मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो पर अपनी हिमायत का ऐलान कर दिया है, लेकिन बाकी जो दीगर पार्टियां हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा था, जैसे तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है यार मोहम्मद का नाम सामने आ रहा था, लेकिन गुज़िश्ता रोज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपना नाम वापस ले लिया है और अब तक किसी और नई पार्टी की जानिब से कोई नाम सामने नहीं आया। बलूचिस्तान में नए कायदे ईवान के लिए कागजात नामजदगी आज जमा कराए जा सकते हैं। तफसीलात बता रही थी ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर, आपका शुक्रिया। कराची में दंदनाते दिन रात डकैती की वारदातें करने में मसरूफ मुल्जिमान पुलिस के लिए चैलेंज और कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन चुके हैं। पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाइयां की हैं, जानेंगे हनीफ माजूटी की रिपोर्ट में। कराची में डाकू भी तब्दीली की पॉलिसी पर चल पड़े। अब एक की बजाय 2 मोटरसाइकिल एक साथ चुराने लगे। 4 रोज कबल तारिक रोड की मसरूफ शाहरा पर पार्किंग एरिया से एक ही वक्त में 2 मोटरसाइकिल चोरी करने वाले पुलिस की गिरफ्त में तो न आए, मगर सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में कैद हो गए। गुज़श्ता शब सखी हसन पर वाक़ दुकान में मुसल्ला मुल्जिमान दंदनाते हुए दाखिल हुए और असलहे के जोर पर लूट मार की। वारदात की सीसीटीवी यहाँ भी मौजूद, लेकिन मुल्जिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर। शाहरा नूरजहां की हुदूद में दिन के वक्त शहरी से मोटरसाइकिल छीनने की वारदात कैमरे की आंख में महफूज हो गई। पुलिस ने वारदात में मुलविस दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का दावा किया है। शहरियों ने सवाल किया है कि उनकी जान और माल का जामिन कौन है और जवाब के लिए पुलिस कारकर्दगी का इंतजार है। हनीफ माजूटी, GTV न्यूज, कराची। लाहौर में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात आज हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में 3000 से जायद वकला वोट कास्ट करेंगे। सदारत के लिए मोहम्मद एहसन भून और सरदार मोहम्मद लतीफ खोसा के दरमियान मुकाबला है। इसी पर मजीद बात करते हैं मुस्तहसन नदीम से। जी मुस्तहसन, अपडेट कीजिएगा। पोलिंग का मरला जारी है। इस वक्त सदारती उम्मीदवार एहसन भून और
इसमें दूसरे स्टार के मीडिया स्टार लतीफ़ खान खोसा के दरमियान मुकाबला हो रहा है। इसमें 11 सीटों पर होने वाले इलेक्शन जो है ना प्रोसेस जारी है। सरदार लतीफ़ खोसा का तल्लक जो है अहमद खान के मुखालिफ ग्रुप जो है ना पीपल पार्टी और आसमा जहांगीर से तल्लक है। आसमा जहांगीर खान के उम्मीदवार जो है हसन बून है, उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला है। इलेक्शन जो है ना प्रोसेस जारी है। वकला जो है ना इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद है, मगर जो है ना इलेक्शन प्रोसेस का अमल स्लो है। ताहम इलेक्शन जो प्रोसेस है वो वक्फे के बाद जो है ना तेज़ हो जाएगा। इस वक्त कांटेदार मुकाबले की तवक्को की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए मुस्तहसन। कराची में इब्राहिम हैदरी के सरकारी स्कूल के फंड्स और किताबों की खरीदो फरोख्त में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन की टीम ने गवर्नमेंट राना लियाकत अली स्कूल पर छापा मारकर कार्रवाई की है। इसी हवाले से तफसीलन जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हनीफ माजोटी। एक और करप्शन सामने आई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? कराची में इब्राहिम हैदरी के सरकारी स्कूल के फंड्स और किताबों की खरीद फरोख्त में करप्शन का इंकशाफ हुआ है। एंटी करप्शन की टीम ने गवर्नमेंट राना लियाकत अली स्कूल पर छापा मार कार्रवाई की है। हनीफ माचोटी से तफसीलात जानेंगे। हनीफ, आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, ये जो है कल का हुआ है। कल जो एंटी करप्शन ने कार्रवाई की थी, शाम उसको जाहिर नहीं किया गया था। आज एंटी करप्शन ने जो है इस हवाले से कुछ तफसीलात हमें दी हैं, जिसमें बताया गया है कि दर्शन को ये इतला मौसूल हुई थी कि गवर्नमेंट स्कूल जो है उसमें जो है खरीदारी के हवाले से जो है खुर्द की गई है, और जो लैपटॉप वगैरह जो किताबें थी उसके खरीदारी में भी खुर्द की गई है। तो इस हवाले से जो है पहले छापा मारा गया था स्कूल पे, और स्कूल के बाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस मलीर है, वहाँ पर जो है छापा मारा गया और वहाँ पर जो है रिकॉर्ड तलब किया गया और रिकॉर्ड इस हवाले से तहवील में लिया गया। अब रिकॉर्ड की छानबीन चल रही है, मजीद जो है कार्रवाई उस रिकॉर्ड को देखते हुए की जाएगी। तान ये बताया गया कि तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची के जिला बस्ती में बुनियादी सहूलियात के हवाले से अंधेर नगरी मची हुई है। सीवरेज का निज़ाम जगह जगह से बैठ गया है। वाटर पंप चुरंगी से सखी हसन तक जाने वाली मरकजी शाहराह शहरियों के लिए अजाब बन चुकी है। मजीद का अहवाल है हिरा सकी से जान लेते हैं। जी हिरा, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल, शहर में सीवरेज का निज़ाम दरम भरम होने की वजह से शहर की मुताबिक सड़कों पर सीवरेज का पानी खड़े हो जाने के सबब जो है वो जो सड़कें हैं तबाहाली का शिकार हो चुकी हैं और सड़कों पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला बस्ती के इलाके में। वाटर पंप से जो शाहराह सखी हसन चौरंगी की तरफ जाती है, ये शाहराह इंतहाई टूट फूट का शिकार हो चुकी है। यहाँ पर जो है गटर के ढक्कन भी गायब है। मेरे कैमरामैन सलीम अली अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर मेरे अकब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर गटर का ढक्कन गायब है और यहाँ पर लकड़ी के ऊपर जो है वो चीज़ों को लपेट कर ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है गटर का ढक्कन गायब है, इसलिए जो जिन लोगों की आमदोरफ्त यहाँ से होती है उनको भी यहाँ पे शदीद मुश्किलात का सामना है शहरियों ने। और यहाँ से जिनका रोज़ाना का गुजर होता है उन्होंने बारहा यूसी में इस शिकायत को दर्ज कराया है, लेकिन किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे जो है मरकजी शाहराहों पर होना यकीनन इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया हिरा। शोरकोट से खबर शामिल करें, जहां पे झंग से मिलाने वाली मरकजी शाहराह टूट फूट का शिकार है। रोड पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। 20 मिनट का सफर घंटों में तय होने लगा है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे किश्वर अब्बास की इस रिपोर्ट में। जहां दौरे हाजिर में जदीद तर्ज सफर के लिए कारपेट रोडों पर फर्राटे भरती गाड़ियां घंटों के सफर को मिनटों में मुकम्मल करने में मसरूफ हैं, वहीं पाकिस्तान की कदीम तहसील शोरकोट के शहरी दौरे जदीद में भी जिले हेडक्वार्टर से मिलाने वाली सड़क की खस्ता हाली के बाइस शदीद परेशानी का शिकार हैं। शोरकोट से झंग का सफर 65 किलोमीटर पर मुहित है। माजी में ये सफर 40 मिनट में तय कर लिया जाता था, ताहम शाहराह की खस्ता हाली के सबब शहरी 2.5 घंटे की मुसाफत के बाद अपनी मंजिल पर पहुँच पाते हैं, जबकि सड़क से मुत्तसिल देहातों से मरीजों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल करने के लिए भी शदीद परेशानी का सामना है। अगर शोरकोट झंग रोड की तामीर मुमकिन हो जाए तो शोरकोट के शहरी सुख का सांस लें। कैमरा टीम के साथ किश्वर अब्बास, GTV न्यूज, शोरकोट। तोहलिक वबा कोरोना वायरस का जिक्र कर आपको बताएं, मुल्क में कोरोना वायरस ने 24 घंटों के दौरान 9 मरीजों की जान ले ली। कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 28,414 हो गई है। एक रोज में कोरोना के मजीद 706 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.42% रही।
एनसीयूसी के मुताबिक मुल्क भर में 1408 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बैनुल अक़वामी खबरों में आपको बताएं कि अमरीका ताइवान कार्ड खेलना बंद कर दे। अमरीका का रवैया यूं रहा तो ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात के लिए ख़तरा हो सकता है। चीनी दफ्तर ख़ारजा की तरफ से अमरीकी सदर जो बाइडन के आसियान कॉन्फ्रेंस में खिताब पर शदीद रद्द अमल सामने आया है। तर्जुमान चीनी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ताइवान की खुद साख्ता हुकूमत अमरीका पर भरोसा करना छोड़ दे। ताइवान हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनियत हासिल करने की कोशिश न करे। कोरोना वायरस वबा के बाद पहली बार G20 सरबराही इजलास इटली के दार हुकूमत रोम में मुनक्किद होगा। 30 से 31 अक्टूबर को होने वाले इजलास में नए टर्म के लिए इंडोनेशिया को चेयरमैनशिप दी जाएगी। इजलास में मसावात, सेहत के खदमात तक रसाई की जमानत, मुस्तकबिल में पेश आने वाले इत्तफाकी हालात के मुकाबिल मज़ाहमती कुव्वत की तश्कील पर गौर किया जाएगा। इजलास में अमरीका के सदर जो बाइडन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, इंग्लैंड के वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन और फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की शिरकत मुतवक्की है। खेलों की खबरों में आपको बताएं कि वर्ल्ड T20 सुपर लीग में खेले गए दोनों मैचेस लो स्कोरिंग रहे। इवेंट के 20वें मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड ने मतलूबा हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। जेसन रॉय ने 61 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच रहे। इवेंट के 21वें मैच में नमीबिया ने स्कॉटलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया। स्कॉटलैंड ने पहले खेलते हुए 8 विकेटों के नुकसान पर 109 रन बनाए। जवाब में नमीबिया ने मतलूबा हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। एक बार आपको फिर बताएं कि वर्ल्ड T20 सुपर लीग में खेले गए दोनों मैचेस लो स्कोरिंग रहे। इवेंट के 20वें मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। और अब आपको बताएं कि अरब अमारात में जारी T20 वर्ल्ड कप के सिलसिले में आज एक मैच खेला जाएगा। ग्रुप 1 के 2 अहम टीमें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दुबई में मद्दे मुकाबल होंगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। दोनों टीमें एक मैच जीतकर दोम और सोम पोजीशन पर बराजमान हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 फॉर्मेट में खिलाड़ियों की नई रैंकिंग जारी कर दी है। नई रैंकिंग में भी बाबर आजम बदस्तूर बैटिंग में दूसरी पोजीशन पर बरकरार हैं। आईसीसी की T20 फॉर्मेट में जारी ताज़ा तरीन रैंकिंग के मुताबिक इंग्लैंड के डेविड मिलान बैटिंग में बदस्तूर पहली और बाबर आजम दूसरी पोजीशन पर हैं। एडन मार्करम 8 दर्जा तरक्की से तीसरे और मोहम्मद रिजवान 3 दर्जा तरक्की से चौथी पोजीशन पर हैं। कोहली 5वें नंबर पर चले गए। बॉलिंग में तबरेज शमसी का पहला नंबर बरकरार है। पाकिस्तान के हारिस रऊफ 50वीं से 17वीं पोजीशन पर पहुंच गए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी भी लंबी छलांग लगाते हुए 23 से 12वें नंबर पर आ गए। बेहतरीन ऑलराउंडर की रैंकिंग में बांग्लादेश के शकीबुल हसन ने नंबर 1 पोजीशन पर दोबारा कब्जा जमा लिया, जबकि मोहम्मद नबी दूसरी पोजीशन पर हैं। पाकिस्तान का कोई खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं। मोहम्मद हफीज 14वें नंबर पर हैं। बुलेटिन से फिल वक्त इतना। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।